अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, अलग सी एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का मुरब्बा। ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है और दूसरा आपके लिए ताकत का एक ख़जाना है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी कोई इशू है वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। उनको भी कोई जो है वो इसका इशू नहीं होता, क्योंकि ये ठंडा होता है। और दूसरा, रमज़ान में इफ्तारी के बाद आप ये मुरब्बा ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो वीकनेस हुई हुई होती है सारे दिन की रोज़ा रखने के बाद, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 1 किलो सेब, यानी कि एप्पल्स। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के सेब होते हैं ये हमने लिए हैं, जो भी थोड़े कच्चे होते हैं। ये आम अवेलेबल हैं अभी तो इस मौसम में। तो आप भी ये जो मौका है इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा और इनका ये जो मुरब्बा है ये बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी आप ये बना के दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो आपने पानी में 1 चम्मच नमक जो है वो शामिल करके, तो उसमें इसको छील के जो है वो भिगो के रख दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सारे जो सेब हैं उनको अच्छे से छील लिया है। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह से हम जो है वो मुरब्बा तैयार करेंगे। अब हमने एक पैन में जो है वो हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया है और उसमें हमने जो सारे हमने सेब अभी छील के रखे थे वो सारे सेब हम इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद हम इसको कवर से ढक के हाई फ्लेम पे जो है वो उबलने के लिए छोड़ देंगे। आपने इसको जो है वो तब तक उबालते रहना है जब तक कि ये अच्छे से जो है वो सॉफ़्ट ना हो जाएं। अब शुरू में फ्लेम हाई रखेंगे, लेकिन जब अच्छे से उबलने लगे तो उसके बाद आप इसका फ्लेम जो है वो मीडियम लो सा कर देंगे। बिल्कुल लो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे तब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप जो है वो इसको इस तरह से कांटे की मदद से चेक कर सकते हैं कि ये अच्छे से सॉफ़्ट हुए हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि अभी भी सॉफ़्ट नहीं हुए तो आप इसको मज़ीद कुछ टाइम के लिए जो है वो पकने के लिए या बॉयल होने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं तो उसके बाद आप इस तरह से छन्नी की मदद से जो है सेब को, इसमें से जो सारे सेब हैं उनको निकाल लेंगे। अब जो पीछे पानी बच गया है इसका हमने जो है वो शीरा रेडी करना है। तो उसके लिए हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है वो अ, चीनी ऐड कर देंगे। आप हस्बे ज़ायक़ा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी। चीनी ऐड करने के बाद उसको मिक्स होने देंगे इसमें, और इसको जो है अब हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छा खासा गाढ़ा कर लेंगे। जिस तरह से जो है वो शीरा गाढ़ा बन के तैयार होता है, बिल्कुल वैसे ही जो है वो हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो इसको जब ये शीरा रेडी हो रहा होगा तो आप इसमें सिर्फ 1/4 चम्मच जो है वो जर्दा रंग जो है वो शामिल कर देंगे। इससे इसका बहुत ही प्यारा सा एक जो है वो कलर आ जाता है। तो आप ये ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है वो काफ़ी हद तक पतला है, अभी ज़्यादा जो है वो ये थिक नहीं हुआ। तो अभी जो है हम इसको मज़ीद पकाएंगे और मीनवाइल हम इसमें जो है 1 से 2 लीमू जो हैं वो हम इसमें इस तरह से उनका जो रस है वो शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि इसको ये बहुत ही मज़ेदार सा एक खट्टा सा टेस्ट जो है वो इसको देगा। बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा, लेकिन एक चटपटा सा खट्टा सा टेस्ट जो है वो इसको ये लीमू दे देगा। और उसके बाद हम इसमें जो है वो सेब दोबारा से शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ज़र्दा रंग ऐड करने की वजह से सेब का कितना अच्छा सा कलर आने लगा है। अब हम इसको मज़ीद जो है वो पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि जो शीरा है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हम मज़ीद जो है अभी इसको पकाएंगे इसमें, ताकि जो सेब हैं इसमें ये शीरा जो है ये अच्छे से रच बस जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतला है, इसलिए हमें अभी जो है इसको नहीं उतारना जब तक कि ये काफ़ी हद तक जो है वो थिक ना हो जाए। जिस तरह से जो है वो शीरा हमारा आमतौर पे होता है, जब तक वैसा इसकी थिकनेस जो है वो ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। सेब क्योंकि बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हुए थे, तो इसलिए अभी इसमें मज़ीद जब पकेंगे तो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। हमने पहले सिर्फ 80% इनको बॉईल किया था, अभी इनको फुली बॉयल जो है वो हम इसमें कर लेंगे। जब ये तब तक ये जो शीरा है ये गाढ़ा होगा तब तक आपके जो सेब हैं वो भी बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि शीरा जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ये अभी भी जो है उतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ। अभी इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये इस पे झाग आ रही है। जब तक इसकी झाग जो है ये ख़त्म ना हो जाए तब तक हमने इसको
पकाते रहना है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। वैसे भी आपने सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो अगर आप सेब को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी, अगर आपको कमज़ोरी फ़ील होती है या आप की उम्र थोड़ी ज़्यादा है या आपके बच्चे सेब वैसे पसंद नहीं करते, तो आप उनको इस तरीके से बना के जो है वो दे सकते हैं। और ये रेसिपी स्पेशली हमने अभी रमज़ान के लिए बनाई है कि रमज़ान में सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से काफ़ी वीकनेस फ़ील होती है रात को अफ्तारी के बाद। तो आप अफ्तारी से 1 से 2 घंटे बाद जो है आप ये मुरब्बा जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जिसमें बिल्कुल भी कोई कमज़ोरी जो है वो नहीं आने देगा। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स से बिल्कुल भरा हुआ होता है और हेल्दी रेसिपी है। इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो कि आपकी सेहत के लिए जो है वो अच्छी ना हो। तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है वो फटाफट से तैयार करें और अपने बच्चों को और बूढ़ों को ज़रूर दें। ये हमने कुछ जवे जो हैं इसमें लहसुन के ऐड कर दिए हैं। अभी इसको हमने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया है और उसके बाद हमने इसके में जो लहसुन के जवे ऐड किए हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ देंगे ताकि वो अपना जो है उसमें थोड़ा सा असर छोड़ दें। और उसके बाद जो है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से एक जार में हम इसको शामिल करके जो है वो इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और इसको अगर आप फ्रिज में रखें तो फिर तो आप इसको जो है वो 6 माह के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी अभी से बना के इसको ज़रूर जो है वो स्टोर करके रख लें, सारा रमज़ान भी इस्तेमाल करें और उसके बाद भी आप इसको इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको एक बार खाएंगे तो आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और आपको इसको बार बार मांगेंगे, बार बार आपका इसको खाने का दिल चाहेगा। तो आप ज़रूर इसको अभी से बना के जो है वो सेव कर लें और अच्छे से एक एयर टाइट जार में जो है आप इसको बंद करके ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप हमारी कोई भी मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिस ना कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये रेसिपी बना के उसके बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।